जब जब के पाठक जी को लगता है कि वे कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं, तब तब वो दिल्ली की ओर रुख कर देते हैं। आपने देखा होगा इसके पूर्व भी, जब भी वे इस तरीके का मुद्दा सरकार और शिक्षक का जब मुद्दा गरमाता है, तो वे दिल्ली का रुख कर लेते हैं और एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्या नीतीश कुमार जी के प्रेशर की वजह से वो चले गए हैं? कि इसके पूर्व में भी आपको याद होगा, जब उन्हें लगता है कि वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं, तब तक वो दिल्ली चले जाते हैं। और ये जो बातें निकल के आती हैं, लोगों के द्वारा जब बताया जाता है कि जब जब उनकी मनमानी को पर लगाम लगाया जाता है, तब तक वो दिल्ली भाग जाते हैं। और किस कारण से वो दिल्ली भागते हैं, किस वजह से दिल्ली जाते हैं छुट्टी लेकर के, ये तो वही जाने। लेकिन जो बातें निकल के आती हैं, वो कहीं न कहीं कुछ संकेत दे जाता है। तो आपको बता दें कि बिहार में जो शिक्षक आंदोलन चल रहा है, और शिक्षक आंदोलन ही नहीं, बल्कि जो सरकार के स्तर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शिक्षक संगठनों से वार्ता करके पहल की थी कि 24 घंटे के अंदर हम आपको इसका जवाब देंगे। 24 घंटा नहीं, 48 घंटे की बात रख दी गई। हुआ क्या, 48 घंटे में आप जवाब दीजिए। लेकिन 48 घंटे क्या, सप्ताह में, वहाँ 48 घंटा सप्ताहों में परिवर्तित हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उल्टे सरकार में बैठे लोग और विपक्ष के लोग दोनों मिलकर के शिक्षक को एक चौराहे पर खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। बार बार शिक्षक की जो मूल मांग है उससे भटकाने के लिए, हर बार जब भी शिक्षकों का आंदोलन तेज होता है, तो उसको मूल मांग से भटकाने के लिए कोई और शिगुफा छोड़ दिया जाता है। और हर बार उस शिगुफा में के केंद्र में पाठक जी होते हैं। अब इस बार जो हुआ है, आप लोगों ने देखा कि समय को लेकर के आपाधापी हो गई। दोनों सदन में चर्चा का विषय बन गया, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन उससे मुद्दा बनाया गया, पक्ष और विपक्ष। हमें तो हंसी आती है कि यही जब राजद वाले लोग, राजद के जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, जब चंद्रशेखर जी को हमने देखा कि शिक्षक के लिए आवाज उठा रहे थे और के पाठक मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो हमें तो हंसी आ रही थी। लेकिन क्या करें, हम हंसी को रोक भी नहीं सकते थे। लेकिन सोचने वाली बात है, हर बार ये आज से नहीं हो रही है, ये लगभग 15 सालों से, 16 सालों से यही कहानी चल रही है। जब सत्ता में जो होता है, वो शिक्षकों के एंटी में बोलना शुरू कर देता है, और सत्ता के जो विपक्ष में होता है, वो हमेशा जो शिक्षक हैं उनके साथ खड़ी होती है और सरकार से लड़ने का काम करती है। ये हमेशा से होता रहा है। जब सरकार में भाजपा और जदयू डबल इंजन की सरकार चलती रहती है, तो राजद समझिए कि आक्रामक होता है। राजद हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। यहां तक कि राजद के द्वारा बाद में आपने देखा कि 2019 के चुनाव में उनके द्वारा एक शिगुफा छोड़ा गया। अब शिगुफा इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने राजकर्मी की दर्जा, बिना शर्त राजकर्मी की दर्जा, समान काम समान वेतन देने की बात उन्होंने कही। लेकिन सरकार में आते ही वे एकदम चुप हो गए, चुप्पी साध लिए। उनके मुंह से कोई जवान लग रहा कि कोई छीन लिया है, कोई आवाज ही नहीं उनके मुंह में था। कलम उनका कहां खो गया, कोई पता ही नहीं। जब ये कलम की बात कही जाती थी, तो उनके समर्थक लोग कहते थे कि भाजपा वाले सब लोगों ने क्यों नहीं मांगा। अरे भाई, तो भाजपा के एंटी में ही तो जाकर के शिक्षकों ने उन्हें वोट किया, और उसी वोट की शक्ति की वजह से वो पार्टी नंबर 1 बने। ये और बात की सरकार नहीं बन पाई। ये तो शिक्षकों के पास की बात नहीं थी कि सरकार बनवा देना, लेकिन आपको अधिकतर जगहों से जीत दिलवाई। अधिकतर जगह जहां वो हार भी गए, बहुत कम वोटों के अंतर से हारे, तो उसमें शिक्षकों की क्या गलती? शिक्षकों ने अपनी जो मान प्रतिष्ठा थी उसे बचाने के लिए उन्होंने उनका मदद किया। अब ये और बात है कि वो नहीं जीत पाए, लेकिन समय का चक्र ऐसा बदला कि उनकी भी सरकार लगभग 18 महीने रही है। 18 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता था शिक्षकों के लिए। जो उन्होंने कहा था कि पहली कलम से ही नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने का काम करेंगे, उन्हें राजकर्मी की घोषणा करेंगे, अनुबंध की नौकरी को समाप्त करेंगे, रसोइया का मानदेय बढ़ाएंगे, विभिन्न तरह की बातों को उन्होंने अपने शपथ पत्र में रखा था। शपथ पत्र के माध्यम से जो उनका प्रण पत्र जो निर्गत हुआ था, वो आज भी सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं। उस प्रण पत्र में उन्होंने क्या कहा था? प्रण का मतलब वो नहीं होता है कि आज कुछ हम बोल दिए और कल कुछ और बोल दिए। ये काम नीतीश जी का है, जो पलटते रहते हैं। लेकिन राजद वाले लोगों को पलटना नहीं चाहिए था। राजद के जो प्रवक्ता थे, अभी भी हैं, मृत्युंजय जी, जिनके द्वारा बार बार शिक्षकों के समर्थन में आवाज उठाया जाता था, लेकिन जब सरकार में थे, उनसे कुछ पूछा जाता था तो वो ऐसे गायब हो गए थे जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। चित्तरंजन गगन, जो कि समान काम समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा
बिना शर्त के देने की बात कह रहे थे। जब वे सत्ता में थे, जब उनसे पूछा गया तो वे कह रहे थे कि जो योग्यता है उससे समझौता नहीं किया जाएगा। तो भाई आपने पहले क्या बोला था? किस चीज से बोला था? कहां से आपने आवाज निकाला था और बाद में कहां से आवाज निकालने लगे? और पुनः जब सत्ता से बाहर हुए हैं, यही मृत्युंजय तिवारी और चितरंजन गगन और न जाने कौन कौन राजद के लोग शिक्षकों के पक्ष में उतरने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे अब तेजस्वी के मुंह में भी जवान आ गया है, वो भी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि सत्ता में रहते ही आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और यही काम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने मार खाने का काम किया, जब आंदोलन कर रहे थे शिक्षक के समर्थन में, शिक्षकों ने नहीं कहा था उन्हें आंदोलन कीजिए मेरे लिए, लेकिन उन्होंने स्वतः आंदोलन किया और लाठियां चली सरकार की ओर से। और लाठियां कौन चलवाया? तो भाजपा ने चलवाया, जो जदयू की सरकार थी, राजद उसमें साथ थे। लाठियां चली और उसमें बड़े बड़े सांसद लोग भी घायल हुए। और आज वही जब सत्ता में बैठ गए हैं उप मुख्यमंत्री बन करके, तो आज उनके मुंह से एक चू शब्द नहीं निकल रहा है। आज मुख्यमंत्री के बगल में बैठ करके मलाई चाटना शुरू कर चुके हैं। और मलाई चाटने में जो मजा आ रहा है, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षकों के लिए उनका आवाज था, वह मलाई चाटने के लिए आवाज था। और मलाई अब मिल चुका है, तो अब क्या जरूरत है शिक्षकों के लिए बोलने के लिए? शिक्षकों के लिए अब बोलने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो साथियों, आपकी लड़ाई है, आपको स्वयं लड़नी होगी। इन राजनीतिक दलों के चक्कर में पड़ के अपनी लड़ाई को बर्बाद न करें और सक्षमता परीक्षा का विरोध करें पूर्ण रूप से। सभी लोग जो भी फॉर्म भरे हैं अथवा नहीं भरे हैं, फॉर्म जो भर चुके हैं, वे अगर विरोध करते हैं तो हम समझते हैं फॉर्म नहीं भरने वाले से भी ज्यादा सम्मान उनको मिलना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भर करके 1100 रुपया डाल करके भी अगर परीक्षा नहीं देते हैं तो उनसे बड़ा विरोधा हम नहीं मानते हैं। उन्हें हम सलाम करेंगे, उन्हें हम प्रणाम करेंगे अगर वे इस परीक्षा का विरोध करते हैं। एक तो वे जयचंद और गद्दार कहलाने से बच जाएंगे, दूसरा शिक्षक समाज के हितों के लिए वे खड़े पाए जाएंगे। उन्हें माना जाएगा कि हाँ, शिक्षकों के समर्थन में वे खड़े रहे। आपको याद होगा कि बीपीएससी की फॉर्म जब इसी तरह भरा रही थी, कुछ लोग चुपे चुपे भर लिए, और उस समय जो लोग नहीं भरे फॉर्म आज भी कायम है और आज तक वे नहीं भरे हैं फॉर्म। क्या वो चाहते तो फॉर्म नहीं भर सकते थे? बहुत सारे लोग भरे और भर करके जब अन्य जगह दे दिया, दूर दूर दिया अपने स्कूल, मनचाहा स्कूल जब नहीं वो पाए तो वहां ज्वाइन ही करने नहीं गए। तो फायदा क्या हुआ परीक्षा देने से? हाँ, वे लोग परीक्षा दिए जो 1 to 5 में थे, 6 to 8 में थे, लेकिन ऊपर जाना था, यानी कि 1 to 5 में थे, अगर हाई स्कूल में जाना था, प्लस 2 स्कूल में जाना था, तो वे लोग स्वतंत्र है। आज भी टीआरई 3 निकला है, टीआरई 4 निकलेगा, आप सब में फॉर्म भरिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रमोशन। लेकिन सेम कैडर में आगे बढ़ने के लिए परीक्षा देना कहीं से भी उचित नहीं था। ये मूर्खता भरी एक फैसला थी जिसे लोगों ने बाद में स्वीकार किया। उसी तरह से सक्षमता परीक्षा का भी स्थिति होगा और कहीं ना कहीं ये हमारी मूर्खता साबित होगी। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए हम आप लोग से इतना ही अनुरोध करेंगे कि सक्षमता परीक्षा का विरोध कीजिए और एक सुर में सभी लोग जो बिहार शिक्षा एकता मंच है उसके साथ कदम से कदम मिला करके जो उनका आंदोलन है उनके साथ रहिए, क्योंकि जो एकता में बल है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया है कि जो एकता में बल है वो अनेकता में नहीं होती है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।